हाय यू गाइस। सो अगर बहन की शादी आ रही है, शादी सीजन चल रहा है, तो फर्स्ट थॉट कम्स इन कि लेट मी हायर एन आर्टिस्ट. So I'm here to let you know that for half the price you can actually create this look on your own, which is a high definition look using only two concealers. One concealer which will be lighter than your skin tone, two shades lighter, and one concealer that will be one shade darker than your skin tone. All the details are going to be taught to you. Do refer to this video, do recreate a look, and let me know how it works for you. आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ दो कंसीलर्स की. तो ये जो एक कंसीलर है ये मेरे स्किन टोन से एक शेड डार्क है, और ये जो कंसीलर है इसका टेंडेंसी ही ऑक्सीडाइज होने का है. इस वजह से ये मेरे स्किन टोन से दो शेड लाइट है जो ऑक्सीडाइज होकर सेटल इन होकर मेरे ही स्किन टोन में आएगा. इसका नाम है Elf Camo Concealer, and this is a dupe of the Tarte Shape Tape, and this literally gives you the HD finish that you are looking for, which is very marriage friendly. Most of the makeup artists are going to use the expensive version of the same product and they'll shape money from you, so yeah, you might as well buy this. I have bought this in the shade called medium warm, so anybody who is NC 3035 can actually buy this. अच्छे से स्किन प्रेप कर लेने के बाद, मतलब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, आपके पास सीरम है तो सीरम लगा लेना. बस आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं और आँखों के ऊपर भी आँखों का पिगमेंट ज़्यादा होता है, डार्क होता है. थोड़ा सर में मुझे कलरेशंस दिख रहे हैं, डिस्कलरेशंस दिख रहे हैं थोड़ा नाक में, एंड थोड़ा मुंह के आसपास ज़रूर लगा लेना. आउट हियर सी इट्स अ लिटिल डार्कर. wherever you have a little bit of facial hair like this, you can काम की चीज़ है, ठीक है. और ये जो पिंपल्स वगैरह जो भी है आपके, ये सारे ये डार्कर शेड के साथ आप मिक्स कर दीजिए. फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे विच इज़ हाइड्रेटिंग एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल. ये सुंदर सा जो मेकअप स्पंज है ये तुम्हारे डैम्प स्पंज से बहुत बेहतर है, तो प्लीज़ ये सादा सा खरीद लेना. और इसे हम हल्का सा डैम्प कर लेंगे यूजिंग द सेटिंग स्प्रे इटसेल्फ. इसको ज़्यादा गीला करने का ज़रूरत भी नहीं है. एंड नाइसली विथ अ वेरी लाइट हैंड एंड इवन विथ स्वॉबिंग मोशंस. इफ़ यू थिंक कि भाई मैं बिगनर हूँ, मेरे को ऐसा डैब नहीं करने आता, स्वॉब करो, कोई भी दिक्कत नहीं है. आप मेबेलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक शेड डार्क होना चाहिए. कुछ इस तरह से मैं इसका ब्लेंडिंग कर रही हूँ. See, I am also using sliding motion. Now comes the technique that you have to keep in mind. Camo concealer का एक फ्लॉ है कि वो फट से सूख जाता है. It for the purpose of understanding, better understanding, ठीक है. तो मैंने ये कंसीलर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है. ये देखो, ये मैंने ले लिया मॉइस्चराइज़र, एंड आई कैन एक्चुअली यूज़ दिस विच इज़ अ लिटिल डैम्प. और जो मॉइस्चराइज़र है उसे मिक्स करो और फिर इसे यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ. और जहाँ पर भी आपने डार्क कंसीलर लगाया हुआ है ना, उसके ऊपर ये लाइट कंसीलर लगाना. आपको अगर डाउट हो कि कल्याणी हमें गोरा बनाने की कोशिश कर रही है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं. मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे इंटेग्रिटी में ऐसी चीज़ें बैठती नहीं है. दिस इज़ जस्ट द वे यू न्यूट्रलाइज एवरीथिंग. ओके, सो ये जो मैं मुँह के आसपास, नाक में, हाईलाइट पॉइंट्स में भी डाल दूँगी, आँखों के ऊपर यहाँ से, ताकि नाक थोड़ी सी पिंच्ड लगे. हर जगह लगाऊंगी, ऐसा लगे कि ड्राई हो रहा है प्रोडक्ट. आई एम गोइंग टू टेक इन सम मॉइस्चराइज़र एंड गो इन विद इट. सी, मेकअप के स्टॉन्च रूल्स जो होते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट रिजिड, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप ना कर पाओ लेकिन उसे छोड़ दो एंड ये सारा कर सकते हैं, और जानो कि आप भी कर सकते हो. आपके पास जो भी पाउडर प्रोडक्ट हो, चाहे वो लूज़ पाउडर हो या फिर आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर हो, उसे थोड़ा सा ले लो पफ पे, वही पफ पे जिस पे आपने कंसीलर वगैरह अप्लाई किया है. सिंप्लीफाई एवरी प्रोडक्ट एंड देन गो इन एंड सेट योर अंडर आइज. थोड़ा सा ज़्यादा लगाना, बाद में क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है. आई शेडो के लिए अच्छा खासा बेस बन जाता है. इसे हर जगह पे प्लेस कर दूँगी. यूज़ कर लीजिए. आप बोलेंगे नहीं मैं दो सेटिंग स्प्रे नहीं लेना चाहूँगी, चलेगा. यू जस्ट यूज़ योर फेसेस कैनेडा. आई एम यूजिंग द मास्क का सेटिंग स्प्रे. यू कैन फिक्सिंग स्प्रे. यू कैन ऑल्सो यूज़ द PAC का फिक्सिंग स्प्रे, बिकॉज भाई बहुत मस्त है.
मैं फ़िलहाल ये वाला ट्राई कर रही हूँ, बस ज़्यादा बातें नहीं करनी है और थोड़ा शेक करके स्प्रिंस कर देना है और इसे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। पार्ट 2 में आइए आँखों का मेकअप देखने के लिए। देखो, ये एक एल्फ का आई शेडो है जिसका नाम है क्रीम एंड शुगर। ये एक बाइट साइज आई शेडो है। तो ये जो गोल्डन शेड है उस यू टेक इट ऑन योर हैंड, एकदम सिंपल इसको ऐसा ऐसा लगाने का, देखने का, सिंपल दूसरी उंगली लेने की, सिंप्लीफाई करने का। ब्राउ बोन पे भी थोड़ा सा लगाओ दिस टूल टू लिफ्ट योर लैश। ऐसा मस्कारा लेना जो कर्लिंग वॉन्ड की तरह हो। आंखें खोल लेंगे अपनी और फिर मस्कारा को एकदम नीचे से ऊपर तक ऐसे 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 करके ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक, इसको निकाल देते हैं और फिर लगाने लग जाते हैं। ये ना करो, निकालोगे फिर उसको थोड़ा सा ना यहाँ से उसके पॉइंट से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ताकि जो चंकीनेस है ना इसका बाहर की तरफ विंग इट आउट। हुडेड आईज वाली परी आई है यहाँ देखो। आई एम यूजिंग अ लिक्विड आईलाइनर विथ वेरी लाइट हैंड्स and also taking it from the bottom up here and here। बस बिल्कुल भी अंदर कुछ लगाना नहीं है, बीच में कुछ फूल नहीं डालना है, वो एक्स्ट्रावागांजा लुक्स में होता है। ये देखो कितना सुंदर आईलाइनर से भी लग रहा है और ये काजल से लग रहा है। For me the liquid lipsticks look better, so I'm using the Nykaa Madras Kapi नाम का शेड है, Madras Kapi। I'm using that shade like this, shade called Bombay from Nykaa। थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना। क्यों ज़्यादा लगाओगे? और इसे ब्लेंडिंग मोशंस में लगाना। ज़्यादा क्यों लगाओगे? देखो ब्लश उड़ जाता है इसलिए ज़्यादा लगाओगे। लाइन पे भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते, जहाँ आपको पसंद है। मेरा चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा चबी है, इस वजह से मैं हंसने के थोड़ा सा नीचे लगा, हंस जाती हूँ ना तो थोड़ा नीचे कॉन्टोर लाइंस पे ही अपना शुरू कर देती हूँ मैं। तो बिफोर इट ड्राइज आउट, आपका जो एल्फ का प्यारा कंसीलर जो मैंने बताया है उसी का वही गोल्डन शेड लेंगे, हाथ में लेंगे और उसे ना थोड़ा सा एक दो और एक दो, एक दो एक दो, एक हाइलाइटर को लगा सकते हैं। मैंने उठाया है पिगमेंट इसी में और ऐसे लगाया है हर जगह पे, यहाँ पे और आपके सर पे, स्लाइडिंग मोशंस पे। ब्लेंडिंग मोशन इसके लिए ब्लेंडिंग मोशन कंपलसरी है ही नहीं, तो आप मज़े करो यार। रियली लाइक हाउ द मैंने तो दुबई ब्लिंग या फिर ऐसे कोई फेस्टिविटीज़ होते हैं उसमें देखा है सेलिब्रिटीज़ को मेकअप करते हुए ऐसा। हेलो, ये जो लुक आप देख रहे हैं अभी, ये है फुल HD लुक जो सेलिब्रिटीज़ लगाते हैं और वो इतने ज़्यादा अलग कैसे लगते हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेटिव मेकअप कैसे लगता है। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ HD मेकअप। अपना HD प्रोडक्ट क्या था? एल्फ का कैमो कंसीलर 1 and 2 was this। 3 was our usage of a fixing spray and a setting spray separately, but you can use just the setting spray जो Faces Canada में मिलता है। मास्क का भी जो फिक्सिंग स्प्रे है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। एल्फ का जो क्रीम एंड शुगर है वो भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मस्कारा को नीचे से ऐसे 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 से लगाएंगे, ब्लश को थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि ब्लश उड़ जाएगा और आप फोटो में एकदम ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आपको किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिस्ट का ज़रूरत नहीं है। काजल हो तो काजल लगाओ, लाइनर हो तो लाइनर लगाओ, एक ही शेडो में हाथ से लगा के ख़त्म कर दिया है हमने। बाय बाय।